हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजमेश गोस्वामी और प्रोडक्ट फॉर यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिर एक बार आपके लिए लाया हूँ एक नया गैजेट। दोस्तों हमारे काफ़ी सारे डीलर्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर वायरलेस वाटर लेवल कंट्रोलर चाहिए दोस्तों। तो ये है फुल्ली ऑटोमेटिक वायरलेस वाटर लेवल कंट्रोलर, वो भी सबमर्सिबल पंप के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंटेना वाला है, जहाँ पे आपको ये एंटेना दिखाई दे रहा है वो है ट्रांसमीटर और ये जो है वो है रिसीवर। पता कैसे चलेगा कि कौन सा ट्रांसमीटर कौन सा रिसीवर है? तो सिंपल है दोस्तों कि जो ट्रांसमीटर है उसमें नीचे से पीएन इनपुट देना है, ऊपर सेंसर के टर्मिनल है कॉमन OL OH आप यहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ पे एंटेना है। जबकि रिसीवर किट है दोस्तों, उसमें यहाँ पे आप टर्मिनल देख सकते हैं, PN इनपुट है, S1 S2 है, C1 C2 है, NV सीरीज है। सबसे पहले फटाफट आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये PN इनपुट यानी कि 220 वोल्ट आपको यहाँ पे इनपुट देना है। S1 S2 और C1 C2 वो जो 2 पॉइंट है दोस्तों वो 2 सेकंड के लिए ऑन होके ऑफ हो जाएंगे, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसको एक टॉर्क देगा। ये C1 C2 यानी कैपेसिटर वाला, जो कि S1 S2 है वो कि जो S1 S2 पॉइंट होता है स्विच के पीछे, जो सबमर्सिबल पैनल के स्टार्टर होते हैं दोस्तों, उसके अंदर जो पॉइंट होते हैं, जब हम उंगली दबाते हैं और जो चारों पॉइंट को पावर मिलता है वो ये है। जबकि ये NV सीरीज क्या है दोस्तों, ये NV सीरीज नॉर्मली क्लोज रहता है, यानी कि इन दोनों में क्लोजिंग होता है। आपको लगाना है इसको NV कॉइल के सीरीज में। जो स्टॉप बटन होता है वो स्टॉप बटन से NV कॉइल के सीरीज में आपको इसको लगाना है। ये क्या करेगा दोस्तों, जब भी ऑफ होगा तो ये 2 सेकंड के लिए कट हो जाएगा, यानी कि ये पहले से नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली ओपन हो जाएगा, पावर कट कर देगा NV कॉइल का, तो NV कॉइल बंद हो जाएगी। इसकी वजह से आपका स्टार्टिंग पैनल बंद हो जाएगा। इस बार दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट बनाया है, इसमें कोई ये तीनों में से कोई भी रिले कंटिन्यू ऑन नहीं रहेगी, यानी कि रिले के खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब दूसरी बात दोस्तों, इसका कैपेसिटी की बात करें दोस्तों तो इसको आप 1.5 HP तक चला सकते हैं। फिर एक बार बोल रहा हूं दोस्तों, काफी सारे लोग मुझे बाद में ये ईमेल करके या व्हाट्सएप करके पूछते हैं, ये आधे HP 1 HP और 1.5 HP का जो स्टार्टिंग पैनल है उसमें आप चला सकते हैं, उससे बड़े में नहीं चला सकते दोस्तों, 2 HP में नहीं चला सकते। इसमें 30 एम्पियर की रिले लगाई गई है जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए है, लेकिन उसका जो टॉर्क है अगर हम मान के चले एम्पियर कैपेसिटी तो 24 एम्पियर तक मानी जाती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, तो जो रिसीवर पैनल है उसके ऊपर कुछ नहीं लगा है, तो ये बढ़िया सा पीस दोस्तों लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है, लोग फेमिलियर है, क्योंकि भारत में दोस्तों WLC के बारे में जो भी जागरूकता है वो बहुत ही कम है दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों को आज तक पता नहीं है कि LLC क्या होता है, ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर क्या होता है, कैसे काम करता है। इसलिए मैंने इस बार फेमिलियर ये जो बक्सा है वो पसंद किया है, कैबिनेट पसंद किया है दोस्तों। तो काफ़ी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। इस बार जो दोस्तों हमने बनाया है वो काफ़ी डेलिकेटेड चीज़ है। अब सिंपली दोस्तों आपको कोई ड्रिलिंग करना नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा आइसोलेशन है, आप देख सकते हैं, ट्रांसमीटर के साथ इसका कोई वायरिंग नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टिकर है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्टिकर है दीवार के ऊपर चिपक जाएगा, ऐसे करके आप चिपका देंगे, ऐसे ये होल नीचे रहेगा, और ये जो है दोस्तों इसके ऊपर लगा हुआ है वो इंटरलॉकिंग हो जाएगा, यानी कि जब दीवार पे चिपकेगा तो ये इसके अंदर इसी तरीके से फंस जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपका सिस्टम है वो आपको कहीं पे लगाना चाहते हैं तो बस दीवार पे स्टिकर लगा दीजिए दोस्तों, और स्टिकर के ऊपर ये आराम से हैंग हो जाएगा। सेम टू सेम दोस्तों ट्रांसमीटर के अंदर भी ये फंक्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और पीछे की साइड दोस्तों ये बक्सा ओपन नहीं है। कई लोगों को लगता है कि भाई ये बक्सा है मॉड्यूलर बॉक्स तो ओपन होगा, नहीं, ओपन नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो वायरिंग किया गया है, यहाँ पे PN इनपुट के लिए दोस्तों इसके अंदर से कोई पावर सप्लाई नहीं जाएगी, तो वायर पतला है। लेकिन जो C1 C2 वायर है वो 2.5 mm की वायर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो करंट का लोडिंग रहेगा वो ये टर्मिनल पर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे C1 C2 का जो टर्मिनल है वो हैवी लोडेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ये भी हैवी है लेकिन ये 2.5 mm की वायर है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। काम कैसे करेगा दोस्तों, ये कि स्विच दिया गया है, सिंपली ये स्विच को आप ऑन करेंगे रिसीवर किट को, तो रिसीवर में पावर आएगा, ट्रांसमीटर का ऑन करेंगे, ट्रांसमीटर में पावर आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैग्नेट सेंसर में इसके साथ में आपको दे दूंगा। तो मैग्नेट सेंसर का वायरिंग करने में एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि फिलहाल मैंने यहाँ पे दिखाया है दोस्तों, ऐसे मैग्नेट सेंसर हम आपको साथ में देंगे। प्राइस के अंदर दोस्तों ये इंक्लूडेड है, आपको एक्स्ट्रा कोई खरीदी करनी नहीं है। मैग्नेट सेंसर दोस्तों ये जो OL, इसको हम OL बोलेंगे क्योंकि इसका वायर जो है वो OL के साथ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कॉमन पॉइंट,
चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है कॉमन पॉइंट। तो दोनों मैग्नेट सेंसर के किसी एक वायर को यहाँ पे कॉमन पे लगा दीजिए। जो लो लेवल है OL वो यहाँ पे लगा दीजिए OH में। ये प्लग इन प्ले है दोस्तों। आपको यहाँ पे ये जो देख सकते हैं आप, प्लग इन प्ले है दोस्तों। सिर्फ इसको आप दबा के वायर लगा सकते हैं, फंसा सकते हैं। कोई ड्रिलिंग, कोई स्क्रू ड्राइवर की जरूरत इसमें आपको नहीं है। यहाँ पे प्लग इन प्ले है क्योंकि इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा लोड नहीं है। अब एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमने ट्रांसफार्मर यूज करा हुआ है। तो जो मैग्नेट सेंसर के थ्रू पानी में करंट जाएगा वो ट्रांसफार्मर यानी कि पूरा आइसोलेशन है, डरने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि मैग्नेट सेंसर है फिर भी दोस्तों हमने ट्रांसफार्मर यूज किया गया है सेफ्टी की वजह से। जबकि इसके अंदर हमने SMPS यूज करा है 12 वोल्ट का। तो ये तो किसी के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता दोस्तों। वैसे दोनों की बात करें तो दोस्तों के दोनों के अंदर हमने 12 वोल्ट का जो यूज करा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो ट्रांसफार्मर के थ्रू ये पावर जाएगा वो भी पानी के अंदर कोई पावर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा मैग्नेट सेंसर ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एपॉक्सी रेजिन के थ्रू यहाँ पे सीलिंग किया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये काफी मजबूत है, सीलिंग है। और ये जो मैग्नेट सेंसर है वो आप पाइप के ऊपर माउंटिंग कर सकते हैं। तो ये माउंटर भी दिया गया है दोस्तों। ये है हमारा OL यानी कि लो लेवल और ये है हाई लेवल। अब क्या ये इसको उल्टा लगाना कंपलसरी है दोस्तों, अपसाइड डाउन लगाना कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी ये मैग्नेट सेंसर है ना, ये ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो ये ऑन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं तो ये कंटिन्यूसली काम नहीं करेगा, ये ऑन का ऑन रहेगा। अब हमें लॉजिक कैसे दौड़ाना है दोस्तों कि जब भी आपका पानी मिडल सेंसर के नीचे जाए तब भी ऑन होना चाहिए। तो दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में मान लीजिए आपकी पानी की टंकी भरी हुई है तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, मतलब आपकी पानी की टंकी भरी हुई है तो पानी नीचे से प्रेशर करेगा तो ये जो बफल है वो ऊपर रहेगा, और ये जो है आपका हाई लेवल है वहां तक पानी नहीं है तो ये नीचे रहेगा, यानी कि दोनों मैग्नेट सेंसर ऑफ रहेंगे। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए मैं इसको ऑन करता हूं। दोस्तों यहाँ पे पावर सप्लाई में आपको दिखा देता हूँ। दोनों के आइसोलेशन पावर सप्लाई मैंने लगाई है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे किसी के साथ ट्रांसमीटर रिसीवर के जो ये वायर है दोस्तों, यहाँ पे मैंने PN इनपुट करा है वो यहाँ से दिया है, दूसरा का जो इनपुट है वो इसको दिया है। ठीक है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं सेपरेशन है। अब इसको ऑन कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली हम पहले ट्रांसमीटर को ऑन करेंगे, इसको ऑन किया, रिसीवर को ऑन करेंगे, ऑन किया। रिसीवर में आपको हल्का सा यहाँ पे लाल लाइट अंदर दिखेगा जब ऑन होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको ये ऑन तो नहीं है, अब ऑन कैसे होगा? तो जब ये ऑन होगा तब आपको यहाँ पे खट की आवाज आएगी और 2 सेकंड बाद जो वापस खट के आ जाए यानी कि रिले ऑफ हो जाएगा। लेकिन कब? जब आपका पानी ये लो लेवल से नीचे जाएगा। तो फिलहाल मान के चलते हैं लो लेवल के ऊपर है, अब मैं लो लेवल के नीचे करता हूँ, देखिएगा खट की आवाज आई, ये बता रहा है यहाँ पे LED ब्लिंकिंग कर रही है दोस्तों। जैसे ही ये ऑन होगा ये LED ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगी। ये रेड ग्रीन रेड ब्लू जो भी है कलर में आएगी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये फिलहाल काफ़ी यहाँ पे एक्सपोजर है लाइट का, लेकिन आप जब लगाएंगे तो अच्छी खासी LED दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब चलिए ये दोनों ऑन है फिलहाल, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रांसमीटर भी ऑन है, ये भी ऑन है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें इसको ऑफ करना है तो ऑफ कैसे करेंगे? तो चलिए फिलहाल तो ये हमारा पानी नीचे है, लेकिन जैसे ही पानी ऊपर आएगा ये वापस बफल ऊपर चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पानी ऊपर चला गया, यानी कि मिडल जो आपका टैंक है वो 50% ऑन है। अब लेकिन ऑफ होगा तब ये ऊपर होगा। यहाँ पे LED पर आप गौर कीजिएगा, देखिए खट की आवाज आई, ये बंद हो गया और वापस एक खट की आवाज आई। वो क्या हुआ? ये NV जो सीरीज कॉइल है वो ऑन हुई थी 2 सेकंड के लिए, ये ऑन हुई थी जो खट की आवाज पीछे से आई, और ये जो टर्मिनल है हमारा NV सीरीज वो 2 सेकंड के लिए ऑन होकर वापस ऑफ हो गया। बटन दबा के हम करते हैं वो सेम टू सेम काम दोस्तों ये हमारा सिस्टम करेगा। सिर्फ ये ऑन ऑफ करेगा आपकी पैनल को और कुछ काम नहीं है, तो इसका लाइफ काफी बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैंने सिंपलेस्ट आपको समझा दिया। अब एंटेना की बात और रेंज की बात करें दोस्तों, इसका 250 फीट का रेंज है, 250 फुट कॉम्प्लेक्स रेंज है, यानी कि आप पकड़ के चलिए ना कि भाई आपका अगर इमारत है 10-12 मंजिल का इमारत है तो आराम से ये इसको चला लेगा। लेकिन ये जो एंटेना यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ये एंटेना है, इसको आपको आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हैं अगर आपको रेंज ज़्यादा लेना है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत है नहीं। तो आप जब चाहे एंटेना को निकाल सकते हैं, वापस ठीक कर सकते हैं। मैग्नेट सेंसर कैसे लगाना वो मैंने बता दिया, PN इनपुट PN आउटपुट स्टिकर पर
लगा, कोई हमारा लेबल नहीं है दोस्तों, व्हाइट लेबल है। अगर ये आपको खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो मैं आपको बता दूं हमारा काम है बल्क का, लेकिन फिलहाल हम दोस्तों ये रिटेल में आपको दे रहे हैं। अगर आपको ये चाहिए रिटेल में, मतलब एक पीस भी चाहिए तो फिलहाल दे, लेकिन दोस्तों वीडियो अपलोड डेट देखिएगा। कई लोग क्या करते हैं 4-5 साल बाद मुझे पूछते हैं कि सर अभी हमें क्यों नहीं दे रहे। फिलहाल हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा काम बल्क का है। जैसे ही दोस्तों बल्क का ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, ये रिटेल में हम बंद कर देंगे, फिर आपको बल्क में लेना पड़ेगा। बल्क में मिनिमम क्वांटिटी हमारी जो होती है वो हम आपको बता देंगे। हमारा कॉन्टैक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमने दिया हुआ है। 10 पीसेस मिनिमम आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। इसका प्राइस भी यहाँ पे शो कर रहा है। ये प्राइस तब तक वैलिड है दोस्तों, प्राइस वेरी करेगा। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ प्राइस वेरी करेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम प्राइस जो है वो बदलता रहता है दोस्तों। अगर 3-4 साल बाद आप यही प्राइस मांगेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया हो। तो फिलहाल दोस्तों ये वायरलेस फुल्ली ऑटोमेटिक वाटर पंप कंट्रोलर जो भी आप सबमर्सिबल पंप के लिए चाहते हैं वो आपके सामने उपलब्ध है। आप इसको ले सकते हैं। सारा झंझट वायरिंग का सब कुछ आपका खत्म, आराम से आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों। हाँ, ऐसा ही सेम टू सेम हमने मोनोब्लॉक पंप के लिए बनाया है। अगर किसको मोनोब्लॉक पंप चलाना है वो इससे सस्ता भी है, और यहाँ पे उसका ऑटो मैनुअल स्विच भी आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। अब कई लोग को क्वेश्चन होगा कि सर हम इसको मैनुअल कैसे करें। तो बस दोस्तों मैनुअल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये स्विच को ऑफ कर देना है। जैसे आप इस स्विच को ऑफ कर देंगे दोस्तों, उसके बाद जो है ये सेंसर के थ्रू ऑन ऑफ नहीं होगा। ठीक है, अब आप अपनी स्टार्टिंग पैनल का जो बटन है ऑन ऑफ का, वहां से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको जल्दी से ऑर्डर करना हो तो फटाफट ऑर्डर कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमारा मेल एड्रेस शो कर रहा है, उसके जरिए आप अपनी इंक्वायरी छोड़ सकते हैं। आपको कितने पीसेस चाहिए, क्या चाहिए, बाकी की डिटेल हम आपको वहां पे दे देंगे।